जी जी। नमस्कार, मैं निशांक शर्मा स्वागत करता हूं मैं आपका अंदर बैठा हूँ, सबको बुला लो बाहर। न्यूज़ फ्लैश इंडिया में। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है बात करने के लिए जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी जुबान से युवाओं में जज्बात और जुनून दोनों पैदा कर देते हैं। जी, स्वागत करते हैं करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी जी का। कालवी जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। धन्यवाद धन्यवाद निशान जी। तो कालवी जी, एक विवाद आजकल बहुत ज्यादा गहरा आ रहा है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है। और एक मूर्ति और एक जातिगत मुद्दा इतना हावी हो गया है कि आपको भी जो है इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। पूरा मामला क्या है, क्या विरोध है आपका? देखिए, हाँ जी, हमारी विशुद्ध तौर पर गैर राजनीतिक और पद्मावत के समय 4 वर्ष पूर्व हमें थोड़ा नाम भी मिला, थोड़े बदनाम भी हुए। उसी कड़ी में जो अभी राजा मिहर भोज के नाम पर जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, उसी बारे में कुछ सुलझाने के लिए हम यहाँ पर दिल्ली तक पहुंचे। मामला है उत्तर प्रदेश का। माननीय योगी जी का विशेष आशीर्वाद रहा है और ज्ञाता भी है। और पद्मावत के समय उन्होंने कहा था इतिहास से छेड़छाड़ से 2 थप्पड़ तो लग सकते हैं। उन्हीं के हाथों परसों 22 तारीख को दादरी में एक मूर्ति का अनावरण हो रहा है। राजा मिहर भोज संवत 835 ईस्वी में और 885 मतलब 9वीं शताब्दी का मामला, जहां इतिहासकारों ने, जब ये विवाद मध्य प्रदेश में भी था अभी कुछ दिन पहले, इतिहासकारों ने बहुत स्पष्ट कह दिया गुर्जर शब्द की उस समय पैदाइश ही नहीं थी जिस समय ये राजा मिहर भोज था। अब कुछ राजनीतिक कारण है, कुछ सामाजिक तौर पर सामंजस्य की कमी है, इनके कारण हमें अभी दिल्ली तक पहुंचना पड़ा है। आगे हम दादरी भी जाएंगे। जैसा कि हमारे पास में ये मैसेज आ रहा था, लगातार हमें योगी जी के वहां पर हमारे उनकी बात कर रही थी, बातचीत करने का पदाधिकारियों की बहुत डिटेल में हमने वहां पर कौन मिहर भोज, कौन राजा भोज, कौन भोज और क्या इसके बारे में कर्नल बहता क्या कहते हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्शन है, गुर्जर समाज क्या कह रहा है, और भिन्न भिन्न मुद्दों पर हमने बहुत सी बातें माननीय जो बयान दिया। मूर्ति के नीचे तो अब ये तय नहीं हुआ है, जहां से तय होना है वहां से तय नहीं हुआ है, पर मूर्ति के नीचे तो उन्होंने समझकर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के पोस्टर हटवा दिए या उनके समाज के लोगों ने हटा दिए, जो भी कुछ हुआ। उनके स्पष्ट अभी तक स्थिति स्पष्ट न होने के बावजूद भी जब उनका एक बयान आया कि उसके नीचे गुर्जर सम्राट मिहर भोज ही लिखा जाएगा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए हमें क्या करना है, समाज बहुत कल के दिन जिस तरह से प्रदर्शन हुए थे प्रशासनिक रोकथाम के बावजूद भी, ट्विटर बॉयकॉट बीजेपी सेव इंडिया भाजपा कमीशन का एक टैग पूरे ट्विटर में पहले स्थान पर ट्रेंड कर दिया। आपका इंडिया टीवी, न्यूज 18, आज तक और बहुत से चैनलों ने इसको दिखाया भी, पर हमारी संस्था यहाँ पर लगी हुई थी पर हम पर्दे के पीछे। आज क्यों? तो जिस तरीके से विवाद ये पूरा गरमाता जा रहा है, सीधा तो सरकार क्यों इस तरह का कदम उठा रही है कि जो मुद्दे इस समय चुनावी मौसम पूरा चल रहा है और जिस मुद्दे पता नहीं उठा रही है या नहीं उठा रही है। देखिए जी,
देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, सरकार उठा रही है कुछ, क्या कर रही है, क्या भी कर रही है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। देखिए, हमारी सुनवाई हो रही है और किसकी हो रही है मुझे जानकारी नहीं है। हमारी सुनवाई हो रही है, पिछले 5-6 दिन से हो रही है। मुख्यमंत्री के कार्यालय में हमारी बात की उस पर वो लिया गया है, उसको संवेदनशील तरीके से समझा जा रहा है, प्रशासन भी समझ रहा है। बाकी जब माननीय विधायक जी ने ये पोस्टर हटवा दिए थे, तब एकदम से क्या बयान देना पड़ गया उनको, कहाँ जरूरत थी? तो स्थानीय विधायक तो यही कह रहे हैं ना कि ये जो है बिना दिया गया स्टेटमेंट है, इसलिए हमें स्थानीय विधायक तो यही कह रहे हैं, अभी भी लोगों को एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि हाँ नहीं, गुजर ही है, उसके जो मूर्ति के नीचे जो उनका नाम लिखा गया उसमें गुजर सम्राट ही लिखा हुआ है। लिखा जाएगा ऐसा वो कह रहे हैं, उनको खुद को पता नहीं है अभी तक उनको वहां लिखा गया है या नहीं, ये आज की उनके हाथ में नहीं है। पर मैं राजस्थान का संदर्भ देता हूं, जहां प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर ये का यही विवाद को सेटिस्फाइड कर दिया इतिहासकारों। ये का यही विवाद मध्य प्रदेश में भी उठा, अभी ग्वालियर में विशेष तौर पर, और वहां पर भी इतिहासकारों ने अपनी राय दे दी, जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर हैं, इंदौर देवी अहिल्याबाई के कॉलेज के इतिहासकार हैं, और उन्होंने जो 835 से 885 के साल में मौजूद थे इस प्रदेश में, इस देश में, उनको किसी भी स्तर पर, फिर तो मिहिर भोज अगर वहां थे तो राजा भोज भी उन्हीं के होते हैं, फिर तो विक्रमादित्य भी वो भी उन्हीं के 5-7 पीढ़ी पहले बाद के हैं। क्या था बदमावत का झगड़ा? मुझे 37 पीढ़ी पहले मेरे से 37 पीढ़ी पहले होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है राणा रतन सिंह और पद्मावत को। मैं भी कह सकता था यार वो पुरानी बात है, पता नहीं क्या हो उसका क्या नहीं है। यही इतिहास जो हमारे बुजुर्गों ने सिर कटा के अब जरूरत है सिर गिनाने, हमें ग्रांटेड माना जा रहा है। जिस तरीके से पद्मावत पे पूरा आपका अभियान चला था, उसी तरीके से अब सम्राट मिहिर भोज पर भी विवाद है। नोएडा के अंदर महापंचायत हो गई और ठाकुर समाज ने यह कह दिया कि इस तरीके से इतिहास से छेड़छाड़ हम नहीं होने देंगे। तो इतिहास से छेड़छाड़ करने के पीछे आप दोषी किसको मान रहे हैं? देखिए हाँ, देखिए ये एक शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है, ये इतिहास की विवेचना को सही स्तर तक ले जाने की कमी है। जो खंडित सेना की स्थापना हो एक बहुत बड़ा कारण था, आरक्षण था, ये ऐतिहासिक तत्वों से तोड़ मरोड़ का था, ऐसे बहुत से कारण थे। अभी तक हमें आंशिक मिली है, क्षणिक मात्र मिली है, आधी मिली है, पूरी मिली है, पर मिली है हमें सफलता। और जहां हमने हाथ डाला है, जब समाज ये कह रहा है कि हम नहीं होने देंगे, परसों अगर उद्घाटन हो गया तो फिर एक सबूत हो गया ना कि वो फलाने मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित थे जिन्होंने ये कहा कि वो गुर्जर सम्राट थे। और मैं ये कह रहा हूं ये इस तरह कुछ भी काम नहीं हो। कोई इसको चैलेंज के तौर पर देखता है, कोई इसको पता नहीं कैसे लेंगे, पता नहीं कितनी आपकी बात आगे जाएगी तो पता नहीं किस तरह से लोग रिएक्ट करेंगे। पर मैं मेरे समाज के ऐतिहासिक तथ्यों की जहां तक मुझे जानकारी थी और सामाजिक तौर पर मुझे देखा गया था कि आप योगी जी से बात करिए, तो ये क्या फैसला आया है अभी तक मेरे पास बहुत स्पष्ट नहीं है। विधायक है पर अब तो गुर्जर सम्राट से मिहिर भोज का आवरण नहीं हो। तो विधायक तो एक सरकार का चेहरा ही है, और अगर विधायक कोई दावा ऐसा कर रहे हैं तो फिर क्यों ना ये समझा जाए कि जो सरकार की मंशा है वही विधायक के मुंह से जो है मीडिया में आ रही है। देखिए, मैं कभी दावा नहीं करता कि राजपूत समाज का मैं एक ठेकेदार हूं या राजपूत समाज संपूर्ण समाज मेरे कहने से चलता है, मुद्दों पे चलता है। पद्मावत के कारण संपूर्ण समाज ने मुझे साथ नहीं दिया, मुद्दे का साथ दिया। आज भी संपूर्ण समाज
कल ट्विटर ट्रेंडिंग पर 3 घंटे तक सेव हिस्ट्री, बॉयकॉट बीजेपी, लगभग 3 घंटे तक टॉप पे ट्रेंड कर रहा। सोच लीजिए कितना आक्रोश है बच्चे लोगों में। ये टैगलाइन श्री राजपूत करनी सेना की तरफ से फेंकी गई थी और उस पर इतना रिएक्शन था कि कल के दिन में नोएडा में 23 जगह पर प्रदर्शन थे, सारे चैनल दिखा रहे। और क्या बात को लेकर? इतिहास को सही तरीके से रहने दिया, तो उसको जचे जिसको आपकी जो बात है, क्या जिस बात को जिस बात का गुस्सा युवाओं में भी है, वो बात क्या है एग्जैक्टली? आप जरा विस्तार से बताइए कि पूरा मुद्दा जिस आधारहीन तथ्य पे ये अटक गया है, उस मुद्दे के पीछे सच्चाई क्या है, क्या इतिहास रहा है जो सम्राट मिहिर भोज है उनका, और किस तरीके से आप चाहते हैं कि इसका जो लोगों में स्वरूप जाए, कैसा है? देखिए, कर्नल बैंसला एक बहुत बड़ा चेहरा है। आरक्षण के समय के बाद आपस में कुछ गुर्जर समाज में असमंजस की स्थिति पैदा हुई और वहां से बहुत से जो लोग जो विवाद पैदा करना ही जानते हैं, उन्होंने कर्नल बैंसला के नेतृत्व को भी नकार दिया। कर्नल बैंसला ने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि हम राजपूतों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने भिड़ने वाले लोग थे। और महाराणा उदय जो हमारे भी पूर्वज हैं, जिनको जिंदा रखने के लिए 15 भाई ने अपना दूध निकाला, कोई दूध है, उसी का कर्ज चुकाने की कोशिश हम हरदम करते हैं। इसलिए कोई जातीय संघर्ष की बातें आती है तो हम इस पर विश्वास भी नहीं करते। क्यों हो जाती है संघर्ष? जिसका जैसा इतिहास है उसको रहने दिया जाए। 825 में राजगद्दी पर बैठे नागभट्ट की तीसरी पीढ़ी के कुश के वंशज, नागभट्ट की तीसरी पीढ़ी में मिहिर भोज, उसकी 2 पीढ़ी बाद में राजा भोज। अब जब उस समय गुर्जर शब्द की उत्पत्ति नहीं थी तो वो गुर्जर सम्राट कैसे हुए? एक क्षेत्र का नाम राजा भोज के समय, मिहिर भोज के जो पोते थे उनके समय, जो 903 में थे, उनके समय में ये बात जरूर आई थी कि गुर्जर करके क्षेत्र था जो गुजरात, राजस्थान और में मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, जिसका हुआ करते थे। जो भी बाद में तो इंडिपेंडेंस के समय तो उन क्षेत्रों के राजा, मतलब ये राजनीतिक लोग, जिन्ना जी जैसे ऐसे लोगों को भी उस क्षेत्र के कार्यकारिणी का एक स्कूल बना, फिर डिग्री कॉलेज बना, फिर जो भी मिहिर भोज के नाम से ही वो स्थापित है, गुर्जर समाज के द्वारा ही संचालित है। पर इसका ये तो कारण नहीं होता। तो इतिहास में गुर्जर समाज पहले तो बताया कि 800 ईस्वी में जो उपस्थिति थी क्या उनकी, 300 साढ़े 300 साल पहले की उत्पत्ति है गुर्जर समाज। इसलिए इस तरह की बातें, अनर्गल बातें करने वाले हर समाज में मिलते हैं। देखिए, हर समाज में मिलते हैं। अभी मुझे भी ये समझाने की कोशिश करी जा रही है, और योगी जी तो अजय सिंह बिष्ट हैं, बिष्ट भी प्रतिहारी हैं, परिहारी हैं भाई। उनकी छवि तो एक वो तो बहुत अच्छे हिंदू चेहरे के तौर पर देखी जाती है। बीजेपी भी उन्हें एक हिंदू चेहरे के तौर पर प्रेजेंट करती है, भगवा कपड़े वो पहनते हैं। तो संस्कृति से छेड़छाड़ और इतिहास से छेड़छाड़ क्या वो होने देंगे, या आपको क्या लगता है इस बारे में? मतलब कैसे उत्तर प्रदेश में कैसे होगा जब राजस्थान में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कैसे होगा? नहीं हो सकता, नहीं होने देंगे। मैं बिल्कुल गारंटी ले रहा हूं कि नहीं होने देंगे। और अगर फिर भी कोई इस तरह की राजनीतिक मजबूरी रही तो फिर हम है ना। सबसे पहले व्यक्ति थे योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने पद्मावत वाले मामले में ये कहा था। सबसे पहले 14 मुख्यमंत्रियों से लिख के लिया था मैंने, उसमें सबसे पहले आदमी थे जहां हमने कोई अप्रोच नहीं की। और तब उन्होंने कहा था कि जो इतिहास से छेड़छाड़ करेगा वो 2 थप्पड़ खा सकता है। अब देखिए 4 साल पहले के उनके इंटरव्यू, उसके बाद तो हम मिले भी। 14 मुख्यमंत्रियों ने हमें आश्वस्त किया कि हम हमारे राज्य में लगने देंगे। 10 राज्यों में नहीं भी लगी क्योंकि है। अब चीज ये है कि क्या राजा मिहिर भोज
गुर्जर सम्राट हैं? नहीं, सम्राट हैं, क्षत्रिय सम्राट हैं, राजपूत तो सम्राट जो हैं। मुद्दा है, अब मुद्दा इसी बात पर अटक गया है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं वह एक नए विवाद को जन्म देने वाली है, और क्या करणी सेना सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर और राजपूत की लड़ाई लड़ने वाली है, और क्या इस लड़ाई का निष्कर्ष आने वाले विधानसभा चुनाव पर होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।